हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए आज देखते हैं डिवाइन का मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। एंड उसके बाद हम टैरो से आप लोगों के लिए मैसेज निकालेंगे। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। डिवाइन आपकी तरफ आज कौन सा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। एंड ये मैसेज आता है आपकी तरफ एंजल्स लेकर आती हैं। एंजल्स, ठीक है, आप तक पहुंचाती हैं एंजल्स ये मैसेज। तो आपको डिवाइन का एंड एंजल्स का धन्यवाद करते रहना चाहिए ताकि आपकी जो अबंडेंस है दुगने रूप में एंड बहुत तेज़ी से बढ़े। ठीक है, जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ और भी बढ़ती है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो एंड जिसके द्वारा वो अच्छा हो तो उसको हमेशा धन्यवाद करना चाहिए एंड डिवाइन को तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो आज डिवाइन का मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि यदि आपके जीवन में इस प्रकार की घटना हुई है, जैसे मान लीजिए आप मंदिर गए हैं। ठीक है, आप मंदिर गए हैं एंड जस्ट उसी टाइम आपने देखा है कि पूरे मंदिर में चावल बिखरा पड़ा है। एंड ये कैसे होता है, जैसे कई लोग चावल चढ़ाकर चले नहीं जाते हैं, मंदिरों में रख के चले जाते हैं या चढ़े चले जाते हैं, तो वो चावल मंदिर में गिर गया है एंड वो पूरे मंदिर में बिखर गया है। एंड उसी टाइम आप मंदिर पहुंच गए हैं एंड वो बिखरे हुए चावल मंदिर में आपको दिखे हैं। एंड आप कहीं ना कहीं उन चावलों के अंदर जा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उन चावलों को देखकर आपको खुशी हो रही है। तो चावल देखना, यह मतलब अपने रियल लाइफ में आप मंदिर गए हैं तो आपको ऐसे दिखा है, या फिर ये घटना आपको अपने सपनों में घटित होते हुए दिखी होगी कि मतलब आप मंदिर गए हैं एंड आपको मंदिर में बिखरा हुआ चावल दिखा है। ठीक है, तो चावल अपने आप में ही एक शुभ प्रतीक है। यू नो दैट वेरी वेल कि हमारे पूजा पाठ में, हमारे जो हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ होते हैं बिना चावल के अधूरे ही हैं। ठीक है, शादी ब्याह हो या एनीथिंग, जितने भी पूजा पाठ या जितने भी शुभ कार्य होते हैं उसमें चावल का बहुत महत्व है। तो आप सोच सकते हैं चावल देखने का मतलब है शुभता, यानी प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आना, आपकी लाइफ में आना। ठीक है, तो चावल के देखने का मतलब है कि आपके जीवन में सफलता आ रही है। यदि आप किसी भी चीज़ में अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। एंड साथ ही साथ आपको इस बात का संकेत देता है चावल कि आपको आपके जीवन में धन मिल सकता है या धन आगमन के योग्य बन रहे हैं आपके जीवन में। चावल दिखने का मतलब है कि आपके जीवन में धन आगमन का योग बन रहा है एंड ईश्वर आपको उस चीज़ के लिए कार्य करवाना शुरू कर चुके हैं कि आपको किस प्रोसेस द्वारा वो धन मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप ये सोचते हैं कि आपको ये चीज़ दिखी है, आपके जीवन में शुभ होने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है, तो आपको उस प्रोसेस में कार्य भी तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी, तो प्रोसेस होता है चीज़ का। यदि आपको सफलता मिलने वाली है तो आपको उस पर कार्य भी करवाया जाएगा डिवाइन द्वारा। तो डिवाइन आपको गाइडेंस भी देंगे, तो आपको उनकी गाइडेंस पर ध्यान देना है कि वो क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। एंड आपको कौन सी बातों से अवेयर करवाना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में किन रास्तों से होकर चलना है, किन चीज़ों से बचकर चलना है, ताकि अपनी सफलता को एंड अपनी अबंडेंस को आप पूरी तरीके से प्राप्त कर सकें। यदि आप चावल देख रहे हैं तो ये आपके जीवन में गुड लक का बहुत बड़ा साइन है। ठीक है, इसी के साथ यदि आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, तो चावल ये बताता है कि आपको जीत मिल सकती है उस प्रतियोगिता में, यदि आप चावल देख रहे हैं। ओके, एंड अब आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं एंड अब आपके जीवन में आगे जो भी होंगी, जितनी भी घटनाएं होंगी वो शुभ होंगी एंड आपके अच्छे के लिए होंगी। तो ये मैसेज था डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। आज के लिए डिवाइन का मैसेज डाउनलोड्स के लीजिए। ठीक है, तो ये मैसेज डिवाइन आपकी तरफ पहुंचाना चाहते थे। चलिए देखते हैं टैरो से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है एंड क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। ओके, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स आया है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट्स चारों ही एलिमेंट्स आए हुए हैं, यानी कि फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो सभी राशियों के लिए हो सकता है, लेकिन मोर ओवर जो सबसे ज़्यादा राशियाँ आई हैं वो अर्थ साइन वालों के लिए आई है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, यानी अर्थ साइन वालों के लिए सब। ठीक है, तो आपसे जितना रेजोनेट करेगा आप इस मैसेज को उतना ही कन्वे कीजिएगा अपने साथ, उतना ही लीजिएगा। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेना है आपको।
डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, यानी कार्ड्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो स्टकनेस है, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके जीवन में जो स्टकनेस है, जो आपकी जो लाइफ रुकी हुई है किसी भी तरीके से, एंड यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स यानी अपनी सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ आपकी जो चीज़ें भेजी जा रही हैं, गाइडेंस भेजी जा रही हैं, यानी पेज ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपके जीवन में बहुत सारी जो गाइडेंस भेजी जा रही है एंड नॉलेज भेजा जा रहा है, तो आप उन पर ध्यान रखिए। उनको स्पाई, जैसे स्पाई करना होता है ना, चीज़ों को ढूंढना, चीज़ों को देखना, उनको ग्रैब करना, उन चीज़ों से सीखना कि वो चीज़ें हमें क्या बताना चाहती हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स आपसे ये बताना चाहता है कि चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके की अवेयरनेस, किस तरीके की नॉलेज, किस तरीके की लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, एंड उन लोगों से आप लोगों को किस प्रकार की वाइब आ रही है, किस प्रकार की नॉलेज या फिर ज्ञान प्राप्त हो रहा है या गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, तो आपको उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है, एंड आपके जीवन में वो लोग मे बी न्यू आइडियाज़ आपको बताएंगे एंड न्यू वे ऑफ कम्युनिकेटिंग स्किल्स को बताएंगे कि आपके जीवन में किस तरीके से न्यू वे आ रहे हैं फॉर कम्युनिकेशंस। ठीक है, उसी के साथ साथ जो हमारे एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपकी जो, जब आप मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपके अंदर की जितनी भी स्किल्स हैं, ठीक है, एंड किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, पूरी फोर्सली या फुली डेडिकेशन के साथ किसी कार्य को करते हैं, तो आपके अंदर की जो स्किल्स है, यानी जो टैलेंट है, वो भी बाहर आता है निकल कर। ठीक है, तो आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपके सामने किस तरीके की गाइडेंस आ रही है, किस प्रकार की नॉलेज आ रही है, किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को प्लस कर आपको मेहनत करनी है। एंड अपने डायरेक्शंस को, यानी थ्री ऑफ वैंड्स ये बताता है कि आपके सामने बहुत सारे वे आएंगे, बहुत सारे रास्ते आएंगे, एंड बहुत सारे तरीके आएंगे चीज़ों को सीखने के, लेकिन आपको उसमें से बेस्ट वे चूज़ करना है अपने लिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट वे होगा, एंड आपको चूज़ करना है उन सभी चीज़ों में से आपके लिए क्या सी चीज़ सही रहेगी, एंड आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सफलता के लिए क्या चीज़ सही रहेगी। थ्री ऑफ वैंड्स आपको ये बताता है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा अपनी प्रोग्रेस के लिए, आपको चीज़ों को चूज़ करके चलना पड़ेगा। ठीक है, एंड जब ये सारी चीज़ें आप करके चलते हैं, यानी जो आप मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं कि किस तरीके की नॉलेज, किस तरीके की गाइडेंस, किस प्रकार के लोग एंड किस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं मेरे आसपास, उन सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, ठीक है, उन सभी चीज़ों से सीख कर, एंड आपके जीवन में जो न्यू वे आ रहे हैं, कई रास्ते आ रहे हैं, उनमें से सही चीज़ को चूज़ कर जब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके जीवन में क्या आ रही है, विक्ट्री आ रही है। सिक्स ऑफ वैंड्स यानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है, एंड पब्लिक रिकॉग्निशंस आ रहा है, यानी लोगों के बीच में आपको रिवॉर्डेड किया जाएगा, लोगों के बीच में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, एंड इसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होंगे। सिक्स ऑफ वैंड्स ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस आएगी यदि इन सभी चीज़ों को आप लेकर चलते हैं। साथ ही साथ आप पूरी तरीके से अबंडेंट हो जाएंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप पूरी तरीके से अबंडेंट हो जाएंगे, एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब किसी के पास कोई चीज़ फुलफ़िल हो जाती है तो वो इंसान पूरी तरीके से फ्री हो जाता है, एंड अपनी लाइफ को पूरे एंजॉयमेंट के साथ जीने लग जाता है। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आपके जीवन की सारी जो डिज़ायर्स हैं एंड जो भी इच्छाएं हैं वो फुल होंगी, क्योंकि आपके पास पेंटिकल्स यानी अबंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी लाइफ लग्जरियस हो जाएगी, एंड आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जाएंगे कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, फुली लग्जरियस लाइफ रहेगी, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेंगे एंड अबंडेंट रहेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारा आया है द लवर्स, जेमिनी कार्ड यानी द लवर्स। तो यदि आप किसी जैसे कनेक्शन में है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, तो हमारा टू ऑफ कप्स ये बताता है कि ये आपके सोलमेट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, यूनिटी हो सकती है उनके साथ, पार्टनरशिप हो सकती है। ठीक है, तो आपके सोलमेट्स आ सकते हैं, यानी आपके पार्टनर आ सकते हैं, या फिर आपकी सोल फैमिली से भी कोई आ सकता है। ठीक है, जो आपके साथ पार्टनरशिप्स कर सकता है आपकी जॉब में या फिर आपके काम में,
ओके। एंड इसी के साथ साथ द लवर्स ये बताता है कि यदि आप किसी कनेक्शन में जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो आपके लवर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। उनके साथ आपकी यूनियन हो सकता है, यूनिटी हो सकती है आपकी, ठीक है। एंड आप उनके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप फुली अबंडर हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएगी। एंड साथ ही साथ आपने जो ड्रीम देखा है, जो जो चावल का ड्रीम देखा है, तो चावल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शुभता का प्रतीक है, बहुत ज़्यादा गुड लक वाला चीज़ है, गुड लक वाली चीज़ है जो चावल है। तो चावल हमारे हिंदू धर्म में हर जगह चढ़ती है, हर जगह मतलब उसके द्वारा पूजा अधूरी मानी जाती है, हर शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। तो चावल अपने आप में ही बहुत शुभ प्रतीक है। यदि आपको ये दिखा तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। तो आप उतना ही कन्वे कीजिएगा अपने साथ मैसेज, उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं, ओके। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंड एंजल्स का मैसेज क्या रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैसेज आपके लिए पहला है प्रॉस्पेरिटी। तो देख लीजिए चावल का कनेक्शन प्रॉस्पेरिटी से है, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। उसके बाद है मदर अर्थ यानी कि धरती माँ। तो प्रॉस्पेरिटी धरती माँ से ही आती है। धरती माँ का सम्मान आप जितना करेंगे, उनके हीलिंग में जितना अपना योगदान देंगे, तो आपकी मदर अर्थ की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड आपकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। मदर अर्थ यानी हमारी धरती माँ, ठीक है। तो एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके लिए मैसेज ज्ञानी जन, मन और हृदय से देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जो नॉलेजबल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वो लोगों को और चीज़ों को मन और हृदय से देखते हैं, यानी सोल एंड हार्ट द्वारा देखते हैं, ओके। एंड उसके बाद आता है हमारा प्रेम के समान प्राणियों के लिए अन्य कोई बंधन नहीं है। तो प्रेम से हर एक चीज़ यानी लव से हर एक चीज़ को जीता जा सकता है, क्योंकि इसके समान प्राणियों के लिए अन्य कोई बंधन नहीं। प्रेम से हर एक चीज़ को आप बांध सकते हैं एंड जीत सकते हैं, ये मैसेज है, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा कीप ट्राइंग। तो आपको हार नहीं माननी है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, फुल डेडिकेशन के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो ये मत कभी सोचिएगा कि नहीं ये नहीं हो रहा है, अब मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। मे बी आप जैसे ही उस स्टेप को रोक रहे हैं, मे बी नेक्स्ट स्टेप पे आपकी सफलता लिखी हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं पूरे मन लगाकर डेडिकेशन के साथ उस काम को सच में करते रहना चाहिए। उससे अपना मन नहीं खराब करना चाहिए कि नहीं हो रहा है, अपनी पूरा 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। कीप ट्राइंग, तो चीज़ों को करते रहना चाहिए, हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। यू कैन रेस्ट बट यू कांट गिव अप, ओके। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए आज के दिन। यदि आपके जीवन में आपने चावल से संबंधित कोई घटना घटित होते हुए देखी है या सपना देखा है, ड्रीम में देखा है इस प्रकार का कि आप मंदिर गए हैं तो आपको बहुत सारे चावल बिखरे दिखे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है आज के दिन का, ठीक है। एंड ये बहुत ही गुड लक वाला मैसेज है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड आज के लिए यही मैसेज था। होप सो ये सपना आपका है एंड आपके जीवन में बहुत सारी सफलता आ रही है, गुड लक आ रही है। तो अपने साथ उतना ही मैसेज रेजोनेट कीजिएगा, सच में जितना आपसे मैच करता हो उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अगर लेते हैं तो ये आपके लिए ही पेनफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि ये आप गलत मैसेज लेंगे एंड वो पूरा नहीं होगा, फिर आप सैड होंगे, हताश होंगे एंड कहीं ना कहीं ईश्वर को या डिवाइन को एंड जिन लोगों ने आप तक ये मैसेज पहुंचाया उन लोगों को भी बोलेंगे। तो इससे आपका बैड कर्मा बढ़ता है। तो अपने बैड कर्मा को बढ़ाने से रोकिए अपने आप को, चीज़ों को उतना ही लें जितना आपके लिए ज़रूरी है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्राइंग।